सर आप प्रोजेक्ट की कुछ एमेनिटीज़ के बारे में बताइए। फूड कोर्ट से लेके रेस्टोरेंट से लेके कॉन्फ्रेंस रूम सारी की सारी चीज़ें रखी गई हैं। मैं अगर यूनिट के अंदर की भी बात करूं, आपको लिविंग एरिया मिलता है ये, और स्टडी टेबल मिलती है, एक बेड मिलते हैं। बेड ट्विन शेयरिंग पे भी जा सकते हो या सिंगल बेड करके भी सकते हैं। तो सर आप मुझे ये बताना चाहेंगे कि अगर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, ये प्रॉपर्टी बाय करते हैं, तो उनके बेनिफिट्स के लिए किस तरीके से ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा कामयाब रहेगी, सक्सेसफुल रहेगी? आप एक ये समझो कि रेरा अप्रूव्ड बैंक फंडिंग SIR के अंदर दैट टू इन एक्टिवेशन एरिया एक प्रोजेक्ट मिल रहा है और लीज गारंटी के साथ में ये चीज़ मिल रही है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि ये खरा सोना है। Hello everyone. So today I am so privileged that I'm sitting next to Mr. Lokesh Yadav, जिन्हें लोग धुलेरा मैन के नाम से भी जानते हैं. So thank you so much for joining us, sir. How are you? कैसे हैं आप? बढ़िया अंजलि, आप बताइए कैसे? बस मैं भी ठीक हूँ सर. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग. तो सर जैसा कि आज हमने देखा, एक्टिवेशन जोन देखा हमने धुलेरा के अंदर, SIR जोन देखा, बहुत सारे हमने प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे हमने प्लांट देखे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज देखी जो ऑलरेडी यहाँ पे उसका काम शुरू हो गया है. तो अब हम इस प्रॉपर्टी पे बैठे हैं सर, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ओके ग्रेट. सो इस प्रॉपर्टी का नाम अंजलि आकार है एंड ये रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है जिसको कम्प्लीटली एक होटल की थीम के तरीके से ही बनाया जा रहा है. दो इसका जो रेरा लाइसेंस है वो एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए है, बट इसको जो कंपनी डेवलप कर रही है गैप, उनका इरादा यह है कि जो यहाँ पर एक्सपेक्ट्स आएंगे, यहाँ पे जो फॉरेन नेशंस के लोग आएंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के दौरान भी, बाद में लंबे टाइम पे काम करने के लिए, तो वो लोग हैं जो फैमिली के साथ में तो आने वाले नहीं है, तो उनको एक लॉन्ग टाइम का स्टे चाहिए, 2 साल 3 साल 5 साल इस तरीके से, एंड दे कीप ऑन मतलब कमिंग एंड गोइंग इस तरीके के. तो पूरी कंपनी के लेवल पे ही इसको लीज आउट कर दिया जाए, इस तरीके का एक मतलब रेजिडेंशियल लाइसेंस के अंडर होटल के तरीके से इसको रन करने का कंपनी का विजन है. इसके बारे में मैं बात करूं तो ये टोटल 5 फ्लोर्स है, इसमें बेसमेंट में पार्किंग है, ग्राउंड फ्लोर पे आपके सारी की सारी एमिनिटीज जिसमें रिसेप्शन आ गया, फिटनेस सेंटर आ गया, कॉन्फ्रेंस रूम हो गया, लाइब्रेरी हो गया, कोवर्किंग स्पेस हो गया, कैफे, रेस्टोरेंट, लॉन्ड्रोमेट, वो सारी चीज़ें हैं. फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे 55 यूनिट्स मतलब एवरी फ्लोर्स पे रहेंगी एक्सेप्ट द फर्स्ट वन, और टोटल 161 यूनिट्स है जो इसी तरीके से एकदम मतलब एक किचनेट भी जिसमें आपको साथ में मिल रहा है, सोफा, डाइनिंग एरिया, सॉरी आपका ये लिविंग एरिया मिल रहा है, बेड मिल रहा है, बाथटब के साथ में आपको ये बाथरूम मिल रहा है. तो उन लोगों के रहने के लिए ये चीज़ बनाई गई है. तो सर आप मुझे ये बताना चाहेंगे कि अगर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, ये प्रॉपर्टी बाय करते हैं, तो उनके बेनिफिट्स के लिए किस तरीके से ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा कामयाब रहेगी, सक्सेसफुल रहेगी? देखिए आज ज़्यादातर लोग धुलेरा में दिल्ली NCR से इन्वेस्ट कर रहे हैं, NRIs भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अदर पार्ट ऑफ इंडिया से भी कर रहे हैं. मैं क्योंकि गुड़गांव से आता हूं तो मैं गुड़गांव के कुछ रेंटल कंपेयर करता हूं. गुड़गांव में आपको 25,000 रुपये का अगर रेंट लेना है तो 2 BHK की कीमत कम से कम आज वहाँ पे 1.5 करोड़ रुपए है. मतलब 1.5 करोड़ रुपए लगा के आपको 25,000 रुपये रेंटल यील्ड आती है, 2% के आसपास की जो सभी का बनती है. यहाँ पर जो रेंटल यील्ड है वो लगभग 6.25 साढ़े 6% के आसपास रहेगा. करीब कंपनी आज की तारीख में एज ऑन डेट 48 लाख रुपए का इंक्लूडिंग एवरीथिंग है. आई थिंक प्राइस इज गोइंग टू रिवाइज जिस दिन भी अदानी का डेटा सेंटर का वो कर रहे हैं इनोवेशन. बट इस रेट में आपको 25,000 रुपये का पर मंथ हर महीने से अगले महीने से स्टार्ट हो जाता है. एंड पूरी जो लीज की है आपका ये 15 ईयर की लीज है, जिसमें 8 साल का लॉक इन है. तो आप ये देखो कि 48 लाख रुपए लगा के आपको मतलब 25,000 रुपये का रेंटल आ रहा है, हर साल बढ़ भी रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको इसका मेंटेनेंस वगैरह का भी कोई टेंशन नहीं है. कंपनी अपना आप मेंटेनेंस का भी टेक केयर करेगी, कोई इसमें टूट फूट होती है वो भी टेक केयर करेगी. ये आपका खाली हो भरा हो आपको वो लोड भी नहीं है, आपका तो ये आता ही रहेगा इसमें. तो कंपनी इस मतलब जो PMS कंपनी है AGO, वो सारा का सारा इसको मैनेज करेगी, टेनेंट्स को फाइंड आउट करना और इसको मेंटेन करना जो भी टूट है. तो आप एक ये समझो कि रेरा अप्रूव्ड बैंक फंडिंग SIR के अंदर दैट टू इन एक्टिवेशन एरिया एक प्रोजेक्ट मिल रहा है. और प्रोजेक्ट के थोड़ी सी मैं सराउंडिंग की भी बात करूं तो सामने स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन का जोन है सारा जिसमें फ्यूचर में गोल्ड कोर्स इस तरीके की चीज़ें आ सकती हैं. मतलब ग्राउंड कवरेज बहुत ही कम रहेगा. साइड में लगभग 3 एकड़ के आसपास का एक गवर्नमेंट पार्क है, तो वो चीज़ है. तो दोनों साइड से ही मतलब ग्रीन एरिया सारा का सारा है. सामने से रोड भी जा रही है उसकी अच्छी चौड़ी, मतलब बिल्कुल टेंशन फ्री एक तरीके से, मतलब जिसको हम कह सकते हैं खरा सोना.
रेरा अप्रूव बैंक फंडिंग के साथ में, एक्टिवेशन के अंदर और लीज गारंटी के साथ में ये चीज़ मिल रही है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि ये खरा सोना है। तो सर इसका पेमेंट प्लान क्या रहेगा और ये प्रॉपर्टी का पोजीशन हमें कब तक मिल जाएगा? देखिए असली इसमें अभी बाहर चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि टॉप फ्लोर का स्लैब भी आपका डल चुका है, लेंटर हट गए हैं। तो इसका मतलब जनवरी फरवरी 2027 पे इसका पोजीशन आ जाएगा। और पेमेंट प्लान है, ये कंस्ट्रक्शन लिंक है, लेकिन क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट हो ही गई है तो या तो बिल्डर मतलब बायर के पास में चॉइस है कि वो पूरा डाउन पेमेंट मतलब 39,000 का जो BSP है वो पे करे, और फिर फर्नीचर की जब डिमांड आएगी 5 लाख की, वो मतलब दिसंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर में वो डिमांड आएगी तब पे करे। और जब इसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी लगभग 4 लाख रुपए का, तब डिमांड आएगी आपकी, जब रजिस्ट्रेशन GST और ये सारा होगा तब। तो या तो उस तरीके से जा सकते हैं। इसमें डेवलपर एक प्री पेमेंट बेनिफिट आपको दे रहे हैं, क्योंकि आप अर्ली पेमेंट कर रहे हो तो डेवलपर आपको एक एडिशनल 39 लाख रुपये पे करने के बाद में ही इन 8 महीनों के लिए भी वो सेम बेनिफिट दे रहा है। वैसे अगर आप जाते हो लिंक डेवलपमेंट लिंक प्लान पे तो 50% आप अभी विद इन अ मंथ पे कर दो, और जो रिमेनिंग 50% है वो अगले 5-6 महीने में इक्वल EMIs में आप पे कर सकते हैं, और फरवरी तक आपको पूरी पेमेंट हो जाएगी। फरवरी तक आपका रजिस्ट्री आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। 1 अप्रैल 2027 से इसका लीज एग्रीमेंट शुरू हो जाएगा। तो सर आप प्रोजेक्ट की कुछ एमिनिटीज के बारे में बताइए। आप ये समझो कि एक 4 स्टार होटल जिस तरीके से जो एमिनिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी एमिनिटीज़ इसमें यहाँ पे है। इन हाउस आपका सारी फैसिलिटी, लॉन्ड्रोमैट से लेके फूड कोर्ट से लेके रेस्टोरेंट से लेके कॉन्फ्रेंस रूम, सारी की सारी चीज़ें रखी गई हैं। लिफ्ट वगैरह सारी इसमें रहेंगी ही। मैं अगर यूनिट के अंदर की भी बात करूँ तो एक आपको किचनेट मिलता है, आपको लिविंग एरिया मिलता है ये, और स्टडी टेबल मिलती है, एक बेड मिलते हैं। बेड ट्विन शेयरिंग पे भी जा सकते हो या सिंगल बेड करके भी सकते हैं। बाथरूम में भी आपकी पूरी अच्छी फिटिंग के साथ में बाथटब के साथ मिल रहे हैं। टीवी, स्प्लिट AC, और जितने भी इलेक्ट्रिसिटी आइटम है, या वो फ्रिज है, अवन है, वो कुक टॉप है, इन सारी मतलब पूरी सारे फर्नीचर के साथ में आपको पूरी ये चीज़ें मिल रही हैं। तो कोई भी आदमी यहाँ पे मूव करेगा उसको सिर्फ अपना सूटकेस लेके आना है और यहाँ पे आके रह सकता है। ऑल वाइट गुड्स आर हेयर इनली, तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। लोकेश सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि इस तरीके की प्रॉपर्टी क्या हमारे पास और भी है यहाँ पे? लीज गारंटी देने वाली यस कोई प्रॉपर्टी आज यहाँ पे नहीं है। दिस इज द एज ऑफ नाउ द फर्स्ट वन एंड द ओनली प्रोजेक्ट जो आपको लीज गारंटी के साथ में दे रही है। हाँ, 1-2 डेवलपर और शायद यहाँ पे कुछ बनाने की मतलब कर रहे हैं, बट उसमें कोई लीज गारंटी वाली बात नहीं है। आपको अगर पीस ऑफ माइंड के हिसाब से अगर देखते हैं और रेंटल यील्ड बेटर के हिसाब से देखते हैं तो दिस इज द परफेक्ट चॉइस। थैंक यू सो मच सर फॉर द फीडबैक।